हाय दोस्तों, हाउ आर यू। माय नेम इज़ रोहन। ये वीडियो मैं अभी उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो मार्केट में नए हैं और उन लोग को पता नहीं है कि उनका जो भी अमाउंट है कहाँ पे इन्वेस्ट करना है और कैसे इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इनिशियली ये सोच के चलते हैं कि आप नए हो और आपको फ़िलहाल आपके पास 10,000 रुपीज़ सैलरी है आपकी। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो कि आपकी सैलरी 10,000 है तो आप 30% जो भी रहेगा सैलरी का वो सेव करने की कोशिश करो। ठीक है, और उसके बाद जो 20% रहेगा सैलरी का वो आप ट्राई करो कि आपका जो भी है आपको आपका स्किल इम्प्रूव करने के लिए आप वो अमाउंट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। पहला, अगर आपका फोकस ये रहना चाहिए, अगर आप शुरुआत में हो मार्केट में तो आपका फोकस ये रहना चाहिए कि आपको आपका स्किल इम्प्रूव करना है। तो स्किल इम्प्रूव करने के लिए मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस है। आप या तो फिर आप ऑनलाइन जा सकते हो या तो फिर आप ऑफलाइन जा सकते हो, बट मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप ऑनलाइन जाओ। ऑनलाइन मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, वहाँ से आप मिनिमम अमाउंट में आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप खरीद सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल यूडीमी, आप यूडीमी पे जाओगे तो आपको 500 में एक बहुत सारा अच्छा सा कोर्स मिलेगा। तो आप जो भी फील्ड में हो तो वो फील्ड में आप वो कोर्स बाय करके आप आपका नॉलेज इम्प्रूव कर सकते हो। तो आपका इनिशियली 1 और 2 ईयर जो भी रहेगा आपका फोकस इसमें ही होना चाहिए, आपका नॉलेज कैसे इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, तो वो हो गया कि आप आपका नॉलेज के लिए आप अपना पैसा डाल रहे हो। ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप साइड बाय साइड आपके पास जो भी रहेगा, अगर आपके पास 30% आपका टारगेट रहेगा कि मैं 30% अमाउंट में इन्वेस्ट करूँगा मार्केट। तो इनिशियली क्या होता है कि बहुत लोगों को ना मार्केट में ये पता नहीं रहता है कि कहाँ पे अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं अभी 30% पकड़ के चल रहा हूँ, तो आपके पास अगर उससे भी ज़्यादा रहेगा तो आप वो भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बट फिलहाल मैं पकड़ के चलो कि 30% आपको इन्वेस्ट करना है, बाकी का अमाउंट आपको आपके घर पे देना है खर्च करने के लिए। जो भी रहेगा घर का खर्च हर एक का अलग अलग रहता है। तो 30% के हिसाब से मैं मार्केट में मैं स्टार्ट करूँगा कि आप 30%, फॉर एग्जांपल में अगर 10,000 सैलरी है, 30% उसका होता है 3,000 रुपीज़। तो आप 1,000 रुपीज़ आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। इंडेक्स फंड क्या रहता है कि निफ्टी का जो भी इंडेक्स रहता है उसको वो ट्रैक करता है, तो ये पैसिव म्यूचुअल फंड रहता है। तो आप 1,000 रुपीज़ इंडेक्स फंड में डालोगे, 1,000 रुपीज़ आप डालोगे लार्ज कैप फंड में। तो लार्ज कैप फंड क्या रहता है कि लार्ज कैप फंड जो ब्लू चिप कंपनी रहती है, इंडिया की जो बहुत बड़ी कंपनी रहती है, उसमें पैसा आपका डिवाइड होता है। तो लार्ज कैप सिक्योर होता है एज़ कम्पेयर टू अदर म्यूचुअल फंड। ओके, फिर आप 500 रुपीज़ आप मिड कैप SIP में स्टार्ट कर सकते हो। मिड कैप इट मीन्स कि जो कंपनी रहती है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन मिडल में होता है, ना कि बहुत बड़ा और ना कि बहुत छोटी कंपनी। और आप 500 रुपीज़ स्मॉल कैप कंपनी में स्टार्ट कर सकते हो। तो आप स्टार्टिंग में आप न्यू हो, तो न्यू कमर हो, आपको पता नहीं है, तो आप जो आपका जर्नी है आप म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करो। ये आपको आप आगे जो भी फ्यूचर में आपको बेनिफिशियल होगा। ठीक है, अगर और आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो भी आपका होरिज़न रहेगा वो आप ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम 5 ईयर के लिए आपको वो अमाउंट इन्वेस्ट करना है। अगर आपको 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप मत डालो इसमें, आपका इन्वेस्टमेंट होरिज़न 5 ईयर का होना चाहिए, तो आपको अच्छा रिटर्न्स मिल जाएगा। ये एक हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट तो करना है और आपके लिए बेनिफिशियल इंश्योरेंस भी है, इंश्योरेंस भी इम्पॉर्टेंट है। तो मार्केट में ऐसे बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी है जो कि अपना एंडोमेंट प्लान लेके आती है, ट्रेडिशनल प्लान लेके आती है। ऐसे बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी रहते हैं, उसमें जो भी ब्रोकर रहता है उनका फ़ायदा होता है। तो अलग अलग प्लान में नहीं फंसना चाहिए इंश्योरेंस में। तो आपको सिर्फ मैं 2 इंश्योरेंस पॉलिसी बताऊंगा जो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। फर्स्ट रहेगा, एक टर्म इंश्योरेंस रहता है, उसको लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं। तो टर्म इंश्योरेंस में क्या बेनिफिट रहता है कि उसका जो प्रीमियम रहता है, जो मंथली आपको अमाउंट पे करना है वो बहुत कम रहता है, और आपको जो भी उसका बेनिफिट रहता है लाइक सम इंश्योर्ड अमाउंट उसको बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा रहता है। लाइक आप अगर 500 600 आपका अगर एज कम रहेगा तो 500 600 में आप अगर मंथली अमाउंट पे करोगे तो आपका जो सम इंश्योर्ड अमाउंट रहेगा वो 40-50 के लाख रहेगा। ठीक है, इसमें बेनिफिट ये होगा कि अगर आपकी अगर डेथ हो जाती है
तो आपको जो भी इंश्योरेंस का जो भी कवर रहता है वो सबके फैमिली मेम्बर के लिए मिलता है। तो अगर आप फैमिली में आप खुद अकेले अर्निंग मेंबर हो और आपकी फैमिली पूरा आपके ऊपर ही डिपेंड है, तो आपके लिए ये इंश्योरेंस बेनिफिशियल रहेगा। तो बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं रहता है टर्म इंश्योरेंस क्या रहता है, लाइफ इंश्योरेंस क्या रहता है। तो हम लोग इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, बट मैं आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन के दे रहा हूँ कि हर एक के लिए टर्म इंश्योरेंस बेनिफिशियल रहता है, और इसके अलावा कोई अदर इंश्योरेंस रहेंगे तो वो आप मत खरीदो, ठीक है। और सेकेंड इंश्योरेंस ये रहता है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस खरीदी करना है। हेल्थ इंश्योरेंस में बेनिफिशियल क्या होता है कि अगर आप सेविंग करते हो, ठीक है, सेविंग करते हो, अचानक आपके फैमिली में कोई बीमार हो जाता है और उसको हॉस्पिटलाइजेशन करना है, तो आपको क्या रहता है कि वहाँ पे बहुत सारा अमाउंट आपको पे करना रहता है, 3 लाख रुपीज़, 4 लाख रुपीज़। तो आपका जो भी सेविंग रहता है वो वहाँ पे चला जाता है। तो आपकी जो सेविंग रहती है उसको सिक्योर करने के लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस निकालना है। तो हेल्थ इंश्योरेंस में भी ये बेनिफिट होता है कि आप अगर जो भी अमाउंट आपको 1000 रुपीज़ या जो भी प्रीमियम आप पे करोगे तो आपको एक कवर मिलेगा, लाइक 5 लाख का कवर, 10 लाख का कवर। तो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए हम लोग एक अलग से एक वीडियो बनाएंगे, बट मैं जब जस्ट आपको ओवरऑल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आपको एक मिनिमम अमाउंट पे करना है, और आपको आपके जो भी आप जिसमें मेंबर ऐड करोगे उनको कवर हो जाएगा 5 लाख का या तो 10 लाख का कवर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके फैमिली में अगर कोई भी हॉस्पिटलाइज होता है तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है कि वो पूरा कवर है वो कवर करती है, ठीक है। तो हेल्थ इंश्योरेंस का क्या बेनिफिशियल है कि आपका अगर कोई हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो हॉस्पिटलाइजेशन कवर हो जाता है। और लाइफ इंश्योरेंस का क्या बेनिफिट है, अगर आप अर्निंग मेंबर हो, अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपको पूरा अमाउंट रहता है वो आपके जो भी फैमिली मेंबर रहते हैं उनको मिल जाता है। और लाइफ इंश्योरेंस कम से कम एज में लेने में फ़ायदा ये है कि आपका अगर एज कम रहेगा तो उसका जो भी प्रीमियम रहता है ना वो एंड तक, लाइक 75 ईयर तक अगर आप जो भी इंश्योरेंस लोगे 70 साल तक, वहाँ तक उसका जो प्रीमियम रहता है वो सेम रहता है। फॉर एग्जांपल आपने अगर आपका एज है 21 है, अगर आप वहाँ से आप लाइफ इंश्योरेंस खरीदते हो तो आपको 500-600 में मिल जाएगा आराम से, और उसका जो प्रीमियम रहता है वो आपको लास्ट एंड तक सेम ही रहेगा। तो लाइफ इंश्योरेंस का सबसे कम एज में लेने के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है, तो आप वो ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और होप कि आपको ये वीडियो बेनिफिशियल रहेगा। आपके कांटेक्ट में जो भी ऐसे लोग रहेंगे कि उनको पता नहीं है कि कहाँ पे कैसे अमाउंट इन्वेस्ट करना है, तो आप स्टार्टिंग में जो भी मैंने वीडियो में जो भी बताया तो आप वो उससे आप स्टार्ट कर सकते हो। और ऐसे लोगों को ये वीडियो शेयर करो कि उनको पता नहीं है, वो मार्केट में नए हैं, तो उनको ये वीडियो शेयर करो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।